राम मंदिर अपने आप में 1991 में सॉल्व हो जाता, क्योंकि जो निमोई अखाड़ा था उसके बीच में और मुसलमानों के बीच में एग्रीमेंट हो गया था। इसको कोर्ट ले गए सुब्रमण्यम स्वामी, और सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट ले गए इसको ये बोल के कि राइट टू वर्शिप एक्ट, राइट टू वर्शिप में। जबकि राम मंदिर का पूरा मुद्दा मंदिर या मस्जिद नहीं था। राम मंदिर का पूरा मुद्दा श्री राम की जन्मभूमि यानी लैंड डिस्प्यूट था। तो ये पिछले सालों से, अब आजकल आपने देखा है ना, वो हमटी डमटी जो साधु संत हैं सब क्रेडिट लेने भाग रहे हैं। भाई मोदी ने इसमें क्या करा? मोदी ने तो कुछ नहीं करा, जो करा कोर्ट ने करा। मोदी ने एक काम करा हो तो बता दो, मैं बताता हूं मोदी ने क्या करा। जो बाबरी मस्जिद के लोग थे या जो उधर के मुल्ला कैटेगरी के लोग थे, उनका संरक्षण कहां से आ रहा था? कांग्रेस से। और कांग्रेस का संरक्षण कहां से आ रहा था? पाकिस्तान से। और ये जो पाकिस्तान है ये क्या है? ये अपने आप को दुनिया के मुसलमानों का चौधरी समझता है ना। भाई पाकिस्तान की नींव क्यों रखी गई थी? इस्लाम का चौधरी, रियासत मदीना, मुसलमान का चौधरी बनने के का मेन जो फाउंडेशन है पाकिस्तान की रखी गई। तो मोदी ने क्या करा मैं बताता हूं। मोदी ने सबसे पहले पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी, क्योंकि 70 साल से पाकिस्तान फेक करेंसी बना के उस पर जीवित था, अपनी इकोनॉमी पे नहीं। डिमोनेटाइजेशन करा। उसके बाद पहली सरकार बनते ही एमजे अकबर को मिडिल ईस्ट पकड़ा के, जो स्टेट मिनिस्टर थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में, उनको मिडिल ईस्ट पकड़ा दिया था कि जाओ तोड़फाड़ करो। उन्होंने अंदर ही अंदर जाके मुस्लिम राष्ट्र सबसे मिलते थे, बात करते थे, वैल्यू क्रिएट करते थे। और अंततः उन्होंने क्या करा, जो पंचायत थी 57 मुस्लिम राष्ट्रों की, जिसको ओआईसी कहते हैं, जिसका चौधरी पाकिस्तान था, वहां पर सुषमा स्वराज की स्पीच करा दी। इतिहास में पहली बार एक हिंदू महिला की ओआईसी में स्पीच, हिंदू महिला फ्रॉम ए नॉन इस्लामिक नेशन की स्पीच आपने ओआईसी में करा दी। फिर आपने ओआईसी मेंबर को ट्रेड की वैल्यू दिखाई कि हम साथ ट्रेड करेंगे तो कितना कमा सकते हैं, कितने हम अपने लोगों को अच्छा करके रख सकते हैं, कितनी प्रगति कर सकते हैं। आपने मुस्लिम 57 नेशंस को तोड़ दिया। आप दो को नहीं तोड़ पाए, पाकिस्तान और टर्की, उनको तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो पैसे से टूटे फूटे हैं, उनको तोड़ने की तरीका दूसरा। तो फिर आपने डिमोनेटाइजेशन करा, टांग काट दी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को भिखारी के कटोरे पर खड़ा कर दिया। जो पाकिस्तान से एनर्जी आईएसआई के माध्यम से भारत के तथाकथित मुसलमानों को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और जो लिबरल ब्रिगेड है, जो आपकी सेकुलर ब्रिगेड है, उसको जो सपोर्ट मिलती थी, वो सपोर्ट बंद हो गई। फिर आप पहुंचे कोर्ट। आपने कहा ड्राइवर साहब गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा लो जरा, कोर्ट चैंबर नंबर 1 देख के आते हैं, वहां सीजीआई के साथ चाय पियेंगे। 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री इतना वेला आदमी है कि वो चाय पीने के लिए सीजीआई के चैंबर नंबर 1 में चला गया, टूरिज्म के लिए। वहां ये क्लियर करा गया कि अगली दिवाली से पहले श्री राम लला अपने घर आने चाहिए। कैसे आप जानो? उसके बाद शुरू हुई डे टू डे हेयरिंग कोर्ट की। इसमें फिर टांग अड़ाने के लिए वही महाशय पहुंच गए जो पिछले 30 साल से लैंड डिस्प्यूट को एक्ट ऑफ वर्शिप के माध्यम से डिले कर रहे थे, श्री सुब्रमण्यम स्वामी। कोर्ट ने कहा भाई साहब आप तो कोर्ट के बाहर निकल जाओ, ये आपका केस ही नहीं है, ये केस लैंड डिस्प्यूट का है, एक्ट ऑफ वर्शिप का नहीं है, इसलिए आप बाहर निकल लो। उनको बाहर निकाल दिया। 1 साल में जजमेंट आ गया। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, कितनी लाशें गिरी? एक भी नहीं। कितनी बसें जली? कितने मॉल जले? कितने हवाई जहाज हाईजैक हुए? कितने ट्रेनों की पटरियां उखाड़ी गई? कितना प्रॉपर्टी और जानमाल का नुकसान हुआ? शून्य। ये है मोदी ने क्या किया। यही केस अगर जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी बोलते हैं कि पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस पास करो और राम जन्मभूमि और ये सब निपटा दो, भाई साहब नदियां कैसे बहती ना खून की, आपको अंदाज भी नहीं होगा। और एक बात बोलूं जो बहुत महत्वपूर्ण है राम जन्मभूमि के लिए, अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार होती 2017 में, तो राम मंदिर आज बन पाता? मुझे आप बता दो। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कॉमन सेंस की बात है। जिसके बाप ने राम सेवकों पे गोली चलाई हो और उसके बाद ये कहा हो कि मुसलमानों को खुश करने के लिए अगर मुझे और भी मारने पड़ते तो मैं मारता। मिट्टी के बोरे लाशों के स्कार सेवकों के पैरों में बांध के सरियों में फेंक दिए गए ताकि वो बाहर ना दिखें। एक नहीं, सैकड़ों। 2017 में अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में होती तो क्या राम मंदिर आज बनता? यूपी वो स्टेट था जो जातवाद में घिर चुका था, बिहार की ट्रू कॉपी, कार्बन कॉपी बनता चला जा रहा था। जातवाद और आपका रिलीजन कास्ट डिफरेंसेस, मुस्लिम वर्सेस हिंदू और ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय और राजपूत और जो भी होते हैं मुझे नहीं पता। आपने सबसे पहले अमर सिंह को साधा। अमर सिंह को साधने वाले इंसान का नाम था श्री अरुण जेटली जी। अमर सिंह ने जाके भाई के बीच में लड़ाई करवाई, और ये कोई बुराई नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध में साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना पड़ता है। जब तक वो भाइयों में लड़ाई ना होती समाजवादी पार्टी टूटती। और दूसरी जो पावर थी यूपी की वो थी सुश्री मायावती जी। तो 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन में हुआ उसमें उनके टायर को पंचर ही नहीं किया गया, पूरा टायर ही गाड़ी से उखाड़ दिया गया। जो 500 किलो का केक काटती थी वो 50 रुपए का केक काटती है। जो 500 करोड़ की माला पहनती थी अपने जन्मदिन पे, वो आज माला तो दो गेंदे की माला मिल जाए तो बहुत है। तो आपने पहले पाकिस्तान को बर्बाद करा, फिर आपने मुसलमान के ठेकेदारों को तोड़ा, फिर आपने वैल्यू दिखा के उनको अपनी तरफ करा, फिर आपने 370 हटाई, क्योंकि पाकिस्तान का एक पैर भारत में 370 के माध्यम से कश्मीर के रास्ते घुसा हुआ था। और आपने से पूछ रहा मोदी ने क्या करा? जुडिशरी भी यही है, बाबू भी यही है, पुलिस प्रशासन भी यही है, सरकारें भी यही है। तो 30 साल से क्यों नहीं सॉल्व हुआ?
30 साल से क्या कर रहे थे? यही जो हमटी डमटी बैठे हुए हैं, भगवा पहने हुए बैठे बैठे अपने 5 सितारा आश्रमों के बाहर कदम नहीं रखते हैं। 30 सालों में इन्होंने क्या करा? जब सरयू नदी में पैरों में मिट्टी के बोरे, सैंड के बोरे बांध के डाला गया था, तब यह मठाधीश और महामंडेश्वर और शंकराचार्य क्या कर रहे थे? बोलती बंद थी। जब 2 निहत्थे साधुओं को पालघर में कूट कूट के मार डाला, उनका मर्डर हुआ, तो ये क्या कर रहे थे? आश्रम में बैठ के मुंह में दही जमा रखा था। जब लव जिहाद पे बच्चियों को उठा के ले जाते थे मुल्ले, और कुछ जो भी सूटकेस में और फ्रिज में और कहां मिलते थे, तब ये मठाधीश क्या कर रहे थे? अपने मुंह में दही जमा के बैठे थे। ये कहां के मठाधीश हैं भाई? ये बोलते हैं सनातन की सर्वोच्च गद्दी है शंकराचार्य। किसने बनाई थी? भगवान ने बनाई थी। गीता में लिखा है, वेद में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, कहां लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है, कहीं लिखा है कि शंकराचार्य नाम की गद्दी, आदि शंकराचार्य ने 4 गद्दियां बनाई थी। सनातन से ऊपर नहीं हो।